बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चाइन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं मारने लगी हूँ शोहियाँ क्योंकि मैंने नेल्स लगा लिए हैं, क्योंकि आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था बच्चे नेल्स लगा रहे थे। मेरा भी उनको देख देख के दिल हो रहा था कि मैं भी नेल्स लंबे करूँ और ये वो, मतलब दिल चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो लंबे शंबे ज़रूर करने, फिर बच्चे वाज वूज जाएंगे तो चलो जी फेक नेल्स लगा लो। मैंने बच्चों के निकाले और जर से कहा मुझे भी लगा दो, उसने मुझे लगा दिया और मैंने कर दिया है अब मेकअप स्टार्ट। डेली रूटीन का मेकअप कर रही हूँ। चलो तुसी सारी भैन भी शाबाश शाबाश, उठ जाओ मुँह दे धोएं, साफ सुथरी हो जाएं और ये जो है ना हल्का फुल्का मेकअप कर लें, क्योंकि आप लोगों ने गंदी नहीं रहना। आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ रोज़ रोज़ मेकअप करना है, क्योंकि अपने लिए भी कुछ जीना चाहिए कि ये हर वक्त हांडी रोटी बर्तन सफाइयाँ ये करते रहो। अपने लिए भी जियो, तैयार होके काम करो। काम ज़रूर करना है लेकिन तैयार होके करो। हल्का फुल्का सा मेकअप करो, टेंशन मारो गोली। हर वक्त ये सोचते रहो मैं ये ले लेती हूँ, मैं मस्कारा ले लेती हूँ, मैं लाइनर ले लेती हूँ, मैं लिपस्टिक ले लेती हूँ, ये ले लेती हूँ, बजाय क्या करूँगी मैं जेठानी ना लड़ लेनी है ना नाना लड़ लेनी है। ये वाली बातों को करो इग्नोर और काम करो अपना अपना। ना कोई गुनाह होएगा, कोई नेगेटिव सोच ही नहीं आएगी। बस करो जी मेकअप करो, अपने लिए संवरो, अपनी हस्बैंड्स के लिए संवरो, अपनी ज़ात के लिए जियो। बस जो भी है अपनी ज़ात के लिए जियो। और जी हम आ गए हैं मेकअप। मैं ना मेकअप करने बैठ तो गई, लेकिन ना जब मैं मेकअप करने बैठ जाती ना, ये मेरी जो दो है ना जरीश और जिमल, इनको भी बड़ा शौक होने लग जाता है कि हम भी मेकअप कर लें। अब ये देख लें, जिमल ने भी नेल्स लगाए हैं। वैसे नेल्स मैंने उनको देख के लगाए, मेकअप वो मुझे देख के करती हैं और नेल्स मैंने उनको देखने लगाए। अब जी बस संडे था और दिल चाह रहा था थोड़ी सी आउटिंग शाउटिंग हो जाए। घर में रह रह के और टीवी में सैलाब देख देख के मैं थक चुकी थी। मैंने कहा चले जी थोड़ा सा बाहर इंजॉय करने चलते हैं, क्योंकि बारिश बुरिश हो रही थी। तो बस यहीं पे पास ही कहीं घूमने फिरने के लिए मूड हो गया कि बाहर थोड़ा सा घूम फिर आएँ, क्योंकि इंसान को ना थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ना थोड़ी सी आउटिंग बड़ी ज़रूरी होती है। घर रह रह के ना इंसान फडअप हो चुका होता है। थोड़ी सी ना आउटिंग हो जाए ना तो फिर वो इंसान ना दोबारा चार्ज होकर ना अपने घर के काम स्टार्ट कर देता है। वो ये वाला सीन होता है। बच्चे भी कह रहे थे कि मामा कल से हमने स्कूल चले जाना है, अब थोड़ी सी आज थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। दूर नहीं गए, दूर यही मसला था कि कहीं पानी ना खड़ा हो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना, बहुत ज़्यादा होने की वजह से बस यही डर है कि वहाँ पे पानी ना हो, वहाँ पे पानी ना हो, वहाँ पे पानी ना हो। बस इसीलिए हम पास पास ही घूमने लग गए। हमने कहा चलो यहीं पे लॉन्ग ड्राइव करते हैं और यहीं से खाते पीते हैं और यहीं से घर जाते हैं। ये वाला सीन करते हैं। परसों जब बारिश हो रही थी ना, बड़ी वहशत सी हो रही थी, बड़ा अजीब अजीब सा फील हो रहा था, अजीब सा लग रहा था सब कुछ। लेकिन ना कल मैं निकली ना, कल मौसम इतना अच्छा लग रहा था, बादल इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत बादल कि ना बिल्कुल ये कैमरे में इतने नहीं शो हो रहे जितने कि मैं कहती हूँ रियल में इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, बड़े अच्छे लग रहे थे। इधर उधर सनलाइट जब उन पर पड़ रही थी, लाइट सी सनलाइट जब निकली थी ना, लाइट सी सनलाइट समझ गए ना, हल्की जी धूप ओ मैं क्या जाए, तो वो बस वो निकल रही थी ना, तो बस फिर उनके ऊपर पड़ रही थी, तो इतनी प्यारी लग रही थी, इतने प्यारे लग रहे थे। ओ माय गॉड मैनू की हो गया। एनीवेज बस इधर उधर ही फिरते रहे, क्योंकि कहीं भी हम जा नहीं सकते थे। हमें यही डर था कि अगर हम दूर चले गए बच्चों को लेके, कहीं दूर पार्क चले गए, जू वगैरह चले गए, कहीं भी चले गए, तो बस बारिश की वजह से हमें बस थोड़ा सा माइंड हुआ हुआ है ना आजकल, थोड़ा डर बैठा हुआ है। तो बस इधर उधर ही घूमते रहे। ये बैरी ऑर्चर्ड गए, इधर फिरे, और ये रास्ते में हमने ना मूसा ली और अब्बू को भी पिक कर लिया था कि चलें आए आप भी हमारे साथ चलें और घूमते फिरते हैं। उम्मे हानी तो कब भी नहीं आ रही थी, दिल लत्ता चैन ही नहीं आ रहा। सब ये देखे स्लोप पे चढ़ने की पूरी कोशिश थी, मुझे लग रहा सारे मुझे पीछे से आवाज़ें दे रहे थे पड़ उसने गिर जाना अभी गिर जाना। और मैं थी कि मैं कैमरा ऑन करके बैठी थी, मैं कह रही थी देखती हूँ बच्चा कहाँ तक एफर्ट कर सकता है। और इसने माशाल्लाह नीचे से लेके ऊपर तक एफर्ट की और जाती गई और शेर में जाके हाथ ला के ही आएगी। छोटे छोटे पाँव पे ना इसने बड़ा बोझ डाला हुआ है, चलने की पूरी कोशिश करती है। और हाँ साहब भी टिड्डू जब चलना शुरू हो गया ना, वो भी काबू नहीं आता, वो भी कहता है मुझे छोड़ दो। अभी बच्चे ना गाड़ी में काबू ही नहीं आते, गाड़ी से बाहर निकलने की करते हैं कि बाहर निकल के हम ना खुद पाँव चलें, जहाँ पे भी लेके जाना पाँव लेके जाएँ। उनका ये वाला सीन होता है बाय फुट। हम लोगों ने गाड़ी को पसंद नहीं करना, उनका ये वाला सीन हो गया हुआ है। बस फिर बच्चों ने इंजॉय किया और हम लोग भी इधर उधर वॉक शॉक करते रहे, क्योंकि मौसम अच्छा होने की वजह से ना ठंडक थी, तो बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ना बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर फिरना। अगर धूप हो ना तो फिर उसमें बिल्कुल भी नहीं दिल चाहना था कि गाड़ी से बाहर भी निकल सके, लेकिन अब धूप ना होने की वजह से ना फिर बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे ना फिरना। तो फिर बच्चों की थोड़ी सी हल्की फुल्की सी आउटिंग भी हो जाए ना, तो बच्चे भी ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं। और सुनाएं आप लोग के शब्बो रोज़ कैसे जा रहे हैं? सबके अच्छे जा रहे हैं ना? तो आज लोग कल आप लोग खाना क्या बना रहे हैं?
मीन्स कि आज का खाना तो मैंने आपको दिखाया नहीं कि आज हमने बनाना क्या है, वो मैं घर जाती हूँ ना फिर मैं आपको जाके बताती हूँ। क्योंकि संडे को ना मोस्टली ये होता है हमारा सीन कि संडे को ना हम लेट उठते हैं। लेट उठने की वजह से ना हमारा दोपहर का खाना ज़रा ना थोड़ा सा गोल हो जाता है, आफ्टरनून में ही दोपहर और रात का कंबाइन हो जाता है। तो ये वाला सीन होता है क्योंकि संडे को ना थोड़ा रिलैक्स होते हैं, हेल्पर ने नहीं आना होता ना, तो वो वरना वो सुबह सुबह आके सन उठा छड़ दी, चलो जी उठो 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 काम करो, वो ये वाला सीन हुआ होता है। लेकिन संडे को ना आने की वजह से भी हम रिलैक्स होते हैं। एक तो काम वालियाँ होन तो भी रिलैक्स, ना होन तो उस तो भी ज़्यादा रिलैक्स, वो ये वाला सीन होता है। संडे को फिर टोटली हम रिलैक्स आराम से उठते हैं, और आराम से उठने की वजह से फिर सारे 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 काम ना हमारे आगे आगे को मूव हो जाते हैं। बस फिर यहाँ से फिरते फिराते फिर घर गए, घर जाके फिर हमने बनाने थे नान पकोड़े, क्योंकि सालन खा खा के अंकल कह रहे थे हम बहुत फेडअप हो चुके हैं, चलो कुछ डिफरेंट सा बनाते हैं। पर हम कहती फिर पकोड़े नान पकोड़े बनाते हैं ताकि ना फिर थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हो जाए। वो कल का पालक भी पड़ी हुई थी, फिर पालक भी गर्म साथ कर ली और नान मंगवा लिए, और साथ मैंने ना पकोड़े बना लिए। पकोड़ों का मिक्सचर ना मरीम ने रेडी कर दिया और फिर मैंने जस्ट उसको फ्राई कर दिया। चलो जी, मैंने ना पहले राइट हैंड से ना नान पकड़ने लगी थी, फिर मुझे याद आया हाय हाय शौकियाँ भी मारनियाँ सी, फिर मैं लेफ्ट हैंड कैमरा इधर किया और लेफ्ट हैंड से नान निकाला। मैंने कहा आप लोग मेरे नेल्स भी देख लो। मेरा दिल है मैं जो मर्ज़ी करूँ, मेरा वो वाला सीन होता है। चले खाया पिया, फिर मुझे याद आ गया कि मैंने कुछ चीज़ें मिस हुई हैं तो वो मैंने लेनी है। तो फिर मैंने कहा दस्तर साहब चले आए, फिर ना हम ग्रोसरी कर आते हैं, हल्की फुल्की जो कुछ रह गया हुआ ना तो जाके करके आते हैं। हाय 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 हाय, चले तो गए वहाँ, इतना बुरा हाल, ना बुरा हाल, लोगों का अंत का रश। मैंने सोचा कि क्या मसला क्या है, फिर मुझे याद आया कि ये सारे वो डरपोक लोग हैं जो ये कह रहे होंगे कल सैलाब आ गया तो इसी कित्थों खावांगे। उन्होंने ट्रॉलियों पे ट्रॉलियाँ भर ली, इतनी ग्रोसरी इकट्ठी की, इतना वेजिटेबल्स और वो क्या कहते हैं फ्रूट्स और ये सामान ग्रोसरी का इतना लोग इकट्ठा कर रहे थे कि वो इतना डरे हुए सहमे हुए वो वाला सीन था कि कहीं सारा कुछ ख़त्म ना हो जाए, हम लोग ले लें 2-3 महीने का सामान इकट्ठा ले लें। और इतना रश हो रहा था, इतना रश हो रहा था कि मेरा दिल घबराना शुरू हो गया था इतने रश में। मेरा तो वो हाल था कि मैंने गिनी चुनी चीज़ें ली जहाँ पे रश नहीं था। मुझे ना रश से बहुत ही कोफ्त होना शुरू हो जाती है, बड़ी मुश्किल होती है मुझे। मैंने फिर यहाँ पे ना वैसे ना ये डॉक्टर जो लौंग है ना, ये वाली पेस्ट ये बहुत अच्छी है। बहुत मेरी इतना 4 दिन हो गए थे, मेरे दांतों में इतना पेन था मेरी दाढ़ में। मैंने कॉन्टीन्यूसली मैं दवाइयाँ खा खा के ना फेडअप हो जाती हूँ एंटीबायोटिक्स। तो फिर मैंने ना उसको छोड़ दिया हुआ था मेडिसिन को, और मैंने ना ये डॉक्टर लौंग पेस्ट ये 4-5 दिन मैंने कॉन्टीन्यूसली यूज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दांतों को ना सुकून हो गया। तो ये दरमियान में नज़र आ गई थी तो मैं दास्ता मैं फिर लेना ही सा, मैंने कहा फिर ये इसको मैंने ज़रूर रखना है अपने पास। तो इससे ना मुझे सुकून हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो आप लोग भी अगर दांतों में आपकी हल्की फुल्की सी कोई मसले मसाइल है ना, ठंडा गर्म लगना और ये खाते वक्त जोड़ ना लगना, इस तरह का कोई सीन है ना, तो मेरे तो ये सारे सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम करती हैं। तो फिर इसी वजह से ना मैंने ये डॉक्टर लौंग की है ना, तो मुझे बड़ा सुकून मिला। तो आप लोग भी ना ये चाय ले लें। बस फिर मैं हाँ क्या आप सुना रही थी, मैं तो फिर वही ग्रोसरी की जो ना जहाँ पे रश नहीं था, और वो जो खाने पीने में बहुत टुट के रश था। खाने पीने वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा रश था। लिफ्ट में 4-4 ट्रॉलियाँ इकट्ठी घुसा रहे थे क्योंकि यहाँ पे भी इतना रश था कि बाड़ी ही नहीं आ रही थी। तो बस मैंने कहा चलो वेजिटेबल्स में से लेकर आती हूँ। सिर्फ वेजिटेबल ही ढेर लगी सी ये कैबेज में, बाकी सारी वेजिटेबल्स भी खा गए थे लोग। कसम अल्लाह दी सारा कुछ ही ले गए सन। मैंने कहा कि पता नहीं क्या मसले हुए, मैं इतना डर मैं खुद डरती हूँ लेकिन लोग मेरे से भी ज़्यादा डरते हैं कि उन्होंने सारा कुछ मुकाता सी। सैलाब की ना तबाहकारियों में से ना एक तबाहकारी ये भी होनी है कि इन्होंने ना लोगों ने इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की वजह से ना सप्लाई कम हो जानी है, डिमांड ज़्यादा करने की वजह से ना ये महंगाई हो जानी है। ये हम लोग ही खुद ही करते हैं ये सब कुछ। नॉर्मल तरीके से चलते रहे कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह सारा कुछ है रहेगा। ये हम लोग ही करते हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि सप्लाई कम होने की वजह से फिर बाद में क्या होता है, हम लोग को ही ये महंगाई को फेस करना पड़ता है। घूम आके सारा कसूर ताड़ा ही निकल आना है, घूम आके सारा कसूर निकलता है बहू का। इसी तरह घूम आके एक मुल्क में चलते हुए सारा घूम आके अवाम का ही कसूर निकल आना है। यही कुछ होना चाहिए। चलो जी, नूडल्स इकट्ठे किए। मैंने कहा चलो ये चीज़ें तो बच्चों की बेसिक चीज़ें तो लूँ ना, जो बाद में बाकी चीज़ें फिर मैं बाद में लेने आ जाऊँगी जब सारी थोड़ी सी उछल मंगल हो जाएगी। चलो खान पीन इकट्ठा करो तो फिर चलने हैं घर, यही कुछ ही होना। हमारे ना घर से बाहर जाने का ये टैक्स होता है, ये स्नैक्स। जब भी घर से बाहर कदम रखना है ना, सबसे पहले जरी जिमल का लेस निकलता है। इनको इतने पसंद है कि ना जब भी जिस किसी ने बाहर जाना है ना, हमारे लिए लेस ले आइएगा। हम लोगों ने बाहर जाना है, जितने चक्कर बाहर के लगने ना उतने चक्करों में ना इनके ये स्नैक्स आने होते हैं। बच्चों को ये स्नैक्स बहुत पसंद है। अब यहाँ पे जब जी पेमेंट करने की बारी है तो मेरा दिल करे मैं ट्रॉली छोड़ और चली जाऊँ। मैंने कहा देखी जाएगी, दोबारा देखी जाएगी। इतना लाइन में लगना ना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। लोग वेटिंग एरिया में खड़े हुए थे कि
वेट करने के लिए कि अभी हमारी बारी आएगी, अभी आएगी, क्योंकि अब आदत नहीं ना रही इतने रश की, तो बस फिर वो बड़ा अजीब लग रहा था। चलो एनीवेज, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं भी उम्मीद दे नाल लग गई सा कि चलो कदी ना कदी तो बाड़ी आ ही जाएगी, और बाड़ी आ चुकी थी। और अब हम बाहर को निकले और बाहर देखो जी, सैलाब का छोटा पड़ा अभी भी बैठा हुआ है यहाँ पे। और मैंने इसको हेलो हेलो किया और मैंने कहा बाय बाय, अब आप अपने घर जाओ, बहुत हो गई है, बहुत तंग कर लिया पब्लिक को, चलो जी जाओ जाओ अपने घर वापस जाओ। तो बस फिर इस तरह घूमते घुमाते फिरते फिराते ये दिन बहुत, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छा गुजर गया। मस्ती की, खूब इंजॉय किया और अच्छा सा दिन स्पेंड करने के बाद घर को वापस चले गए। बस मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब भी कर दिया, और जिसने कर दिया उसको बहुत बहुत थैंक्स। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और उतनी देर में चला छपाक करके ना पानी में शुरू करके गुजरते हैं, बड़ा मज़ा आता है जब पानी ऊपर ऊपर आता है। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।